हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले कई टाइप देख चुके हैं। टाइप नंबर 4 है स्पीड एंड डिस्टेंस पे आधारित प्रश्न। चाल, समय, दूरी पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो देख लेते हैं। 2-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं एक टाइप बना के, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले वाला ज़रूर वीडियो देखें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको, और कोई टाइप नहीं मिस होगा। आप इसके लिए टेंशन ना लें, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ईमानदारी से पढ़ें। जैसे कह रहा है, एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय से घर वापस आया। आने जाने में औसत चाल, देखिए औसत चाल क्या होता है। पहले औसत चाल का आपने इसके पहले देखा था। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल लगा समय, यही तो औसत चाल होता है। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी निकाल देंगे, कुल समय। अब आप कहोगे सर जी ना तो समय दिया, हमें तो कुल दूरी दिया ही नहीं है। तो देखिए, मैथमेटिक्स एक चीज़ सिखाती है हमको, अगर जो चीज़ें नहीं दिया गया इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर उस पर डिपेंड नहीं है। और जब उत्तर उस पर डिपेंड नहीं है तो इसका मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं। तो जब मानना ही है तो अच्छे से मान ले ताकि फ़ायदा मिल जाए। तो देखिए कैसे करना है। देखिए, चाल कितना दिया है, 15 का, ठीक है। आप ध्यान देना, तो पहले आप स्पीड लिख लीजिए 15 की, ये हो गया। फिर दूरी नहीं पता है, कोई बात नहीं, 15 है और 12 है। अब कोई ऐसा दूरी आप मान लीजिए जो 15-12 से कटे। तो आप कहेंगे सर जी हम दूरी को 60 मान लेते। हम कहें ठीक है 60 मान लो, तो 60 जाएगा 60 आएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा अगली लाइन। आप बताओ 15 की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर ये कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 4 घंटा लगेगा। 15 चौक के 60। भाई 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब चलेगा, ठीक है, तो 4 घंटा लगेगा। और ये 12 की स्पीड से जब चलेगा तो ये 12-25-60। अब एक बात बताना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब ये बताओ कि कुल दूरी कितना है, तो आप कहोगे 120। हम कहेंगे कुल समय कितना लगा, तो आप कहोगे 5-4-9। तो 9 से भाग दे दीजिए। अब भाग दीजिए, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो देखिए भाग देंगे तो ऊपर 40 आ जाएगा। 3 चौक 3 त्रिक्का 9। अब इसको हम सरलीकरण करेंगे तो इसको लिखेंगे 13 3 39 और 1 40। 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अब इसी को और फास्ट कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, आप इसको ध्यान दीजिए, आसान है। एक बार फिर से देखेंगे समझ में आ जाएगा। आइए इसी तरीके से हम इसको भी लगा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण दूरी को 2 बराबर भागों में बांटकर 20 और के, तो मान लेते 20 की चाल है, इसकी के की चाल है। गौर करना मेरी बात को, तभी समझ पाएंगे। अब देखिए ये होगा स्पीड। अब डिस्टेंस ले लेते हैं। अब देखिए डिस्टेंस 20 और के में लेना है, तो हम कहते हैं एलसीएम ले लीजिए। 20 के एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? दी गई संख्याओं का गुणनफल ही तो होता है 20 के। अब टाइम निकाल लीजिए। टाइम कैसे निकलेगा? 20 से चलेंगे, 20 गुणे के, तो 20-20 कट जाएगा, के बच जाएगा। भाई भाग देंगे ना। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी ये है और डिवाइड करना है चाल से। तो 20 से डिवाइड करेंगे 20 कट जाएगा, के बच जाएगा। यहाँ के से डिवाइड करेंगे, के कट जाएगा, 20 बच जाएगा। आप बताओ कुल दूरी कितना हो गया? 20 दूनी 40 के, यही तो हो गया कुल दूरी। और बटे कुल समय कितना हो गया, ये जोड़ लीजिए। 20 और प्लस के, 20 प्लस के। अब देखिए दिया है इसका मान, ध्यान दीजिएगा। यदि पूरी यात्रा के दौरान मिलकर औसत चाल कितना लगा है? 24 किलोमीटर। तो 24 मान दिया, औसत चाल का मान 24 दिया। अब देखिए मैं इसको 8 से काट सकता हूँ, बटे 1 कर दीजिए। अब काट दीजिए इसको, 8 तिरिक 24, ये 8 बचे 40। अब तिरछा गुणा कर लीजिए इसका। तिरछा गुणा करेंगे 5 एक अन्य 5। और ये देखिए अब थोड़ा सा एक लाइन में थोड़ा सा लेके चलूँगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए तभी समझ पाएंगे। अब देखिए इधर देखिए, तो ये हो जाएगा 5 के, थोड़ा गुणा करेंगे। देखिए ये 3 का गुणा करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 3 के और प्लस 20 3 60, ये बराबर कितना आएगा? ये देखिए 5 एक अन्य 5। अब ध्यान देना मेरी बात को, तो 3 के बराबर हो जाएगा
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भैया? एक मिनट। सब कुछ सही है। 40 के/20 और प्लस के बराबर 24, तो 8×5 = 40, 8×3 = 24। अच्छा के भी रहेगा, देखिए यही चीज़ मैं मिस कर रहा था। चलिए देखिएगा, तो ये 5 के भी रहेगा ना, इसको मैं मिस कर रहा था। तो 5 के का एक अन्य में 5 के हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन में थोड़ा सा डायरेक्ट लूँगा, लेकिन हम आपको समझा के लेंगे। देखिए 5 के का गुणा इधर हो जाएगा और इधर 20×3 = 60 मिल जाएगा। और 3 के, तो 5 के 3 का जब आप ट्रांसफ़र करोगे, पाछांतर करोगे, तो 2 के हो जाएगा। थोड़ा गुणा कर लीजिएगा तिरछा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 5 के और इधर हो जाएगा 20×3 = 60 और 3 के, तो 3 के 5 के घट के 2 के हो जाएगा। उधर 60, 2 के बराबर 60, तो के का मान कितना आ जाएगा? 30। और यही हमारा क्या है? आंसर। तो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, उसी टाइप पे भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। 10, 20, 30 दिया है। देखिए तो 10 हम लेंगे, ठीक है, और 20 यहाँ है और यहाँ 30 दिया। आप बताइए इनका एलसीएम कितना होगा? 60। 60 60 सबको दे देंगे भाई, दूरी ऐसा तो है नहीं। ये 10 की स्पीड से 60 चलेगा तो 6 घंटा लेगा। ये 20 की स्पीड से 3 घंटा। ये 30 की स्पीड से 2 घंटा लेगा। कुल दूरी 6×3 = 18 और बटे कुल समय 6×3 = 9, 2 11। इसी को हम सरल कर लेंगे। पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछ रहा है भाई, 3 बराबर भाग में बोला है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को संपूर्ण दूरी को 3 बराबर भाग में, तो हमने 10, 20, 30 देखा, फटाक दे मैंने 3 बराबर भाग एलसीएम ले लिया भाई। मतलब 60 किलोमीटर ये, 60 किलोमीटर ये, 60 किलोमीटर ये। फिर क्या कह रहा है? तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी, यानी 6×3 = 18, 180 किलोमीटर बटे कुल समय लगा टाइम ये है 6×3 = 9, 2 11। 11 से भाग देंगे, 11, 16 और 4, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान लग रहा है ना? क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, इतना समझदारी है आपको। एवरेज होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? 180। थोड़ा गौर करना, 180 यहाँ है कुल दूरी और 120 यहाँ है। कुल दूरी हो गया बटे कुल समय कितना? आप बताओ। 45 की स्पीड से 180 किलोमीटर चलेगा तो 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 4 घंटा ये लग जाएगा। 120 को चलेगा 60 की स्पीड से तो 2 घंटा यहाँ लग जाएगा। बस ख़त्म। अब देखिए ध्यान देना मेरी बात को। अब थोड़ा सा मैं एक लाइन जोड़ लेता हूँ, फिर काट देता हूँ, फट दे कट जाएगा। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? 0, 8 2 10, 1 1 2 1 300 और बटे 4 2 6 भाग देंगे, 50 kph आ जाएगा। यही हमारा आंसर है उसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 दूरी में से 200 किलोमीटर, यानी औसत क्या होगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो एवरेज बराबर हो जाएगा। देखिए पूरी दूरी कितनी है? 500 और कुल समय, तो देखिए 240 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा इसको लग जाएगा। अब 200 के बाद अब हमारा बचा कितना? 300। भाई 200 दूरी ये चला 40 के, और शेष दूरी कितना बचा? 300। मैं यहाँ लिख देता हूँ 300। 300 चलेगा 75 से, 75 से भाग दे देंगे, समय निकल जाएगा। 75 दूना 150 और 1.5 दूनी 3, यानी 4 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 बटे 9, काट दीजिए। तो 9 × 5 = 45 और 5, 9 × 5 = 45, 5, यानी आ जाएगा 55 सही, 55 सही 5/9, यही आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बेहद आसान लग रहा होगा, मुझे पूर्ण भरोसा आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इसी अंदाज में अब आप रेशियो वाला भी देख लीजिए, काफ़ी आसान लग रहा होगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की संपूर्ण दूरी 2:3 के रेशियो में करता है, जिसकी चाल देखिए 40 है पहले वाले का और दूसरे वाले का कितना? 50। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। तो बताइए पूरा यात्रा की औसत। अब एक बात बताना, दूरी को दिया है कि हमको 2 और 3 में ही रखना है, तो मैंने 2 3 में पहले रख दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, तब मैं 40 से जब डिवाइड करने गया तो पता लगा 40 से तो 2 कटेगा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और 50 से भी नहीं कटा 3, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब 40 50 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे गुरुजी 200 रख लीजिए। हम कहे बहुत सही। जब 200 रखेंगे, देखिए 200 इसका एलसीएम ले लिया, वही देखिए सेम प्रोसेस वही है। अगर ये 2-3 रेशियो ना दिया होता तो मैं 200 200 रखता, क्योंकि एलसीएम 50 40 का 200 होता है। अब काट दीजिए, ख़त्म हो गया। अब टाइम निकाल लीजिए इधर, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारी स्पीड हो गई।
अब देखिए फटाफट आ गया। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा और 2 बगल में है, 5 दूनी 10 घंटा इसको। और ये 50 से काटेंगे 4 बार, 4 तिये 12 इसको। अब कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना लगा देखिए, 2 दूनी 400 और 2 तिये 6, 6 और 4 1000, 1000 किलोमीटर की दूरी हमने चला है 10 और 12 22 घंटे में। काट देंगे तो 500 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में, भाग दे दीजिए 11 से। 11 चौक 44, 6 50, 11 पचे 55, क्या हो रहा है, 11 चौक 44, 6 60, 11 पचे 45 से 5/11, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए 45 से 5/11 ये आंसर है। इसी प्रकार से देखिए ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है। तो मैं तो कहूँगा आप लगाइए, एक हिंट कर दे रहा हूँ। 10 20 30 दिया है, 3 4 5 दिया है, इसका एलसीएम लेके आप 60 से गुणा करिएगा, यहाँ टाइम निकाल लीजिएगा और जो आएगा टोटल टाइम, और ये देखिए गुणा करके 6 त्रिक 18। ठीक है, और या तो इसको मत करिए 6 त्रिक 18 24, कुछ नहीं, 4 3 7 5 12 जोड़ के सीधे 6 गुना कर दीजिए, 720 आ जाएगा। और बटे इधर निकला समय भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए। क्लियर। ये संयुक्त औसत देख लिए, 2 क्वेश्चंस हैं जो कि एलिगेशंस पे आते हैं, फटाफट इनको भी निपटा देते हैं। कह रहे एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु कितना भैया, बॉयज, यहाँ बॉयज लिखो, यहाँ गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 16.8, फिर लड़कियों का कितना है 15.8, दोनों मिला के कितने हैं, मिला के औसत 16.4। तो कह रहा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो औसत देखिए जब भी कहीं मिला के होता है, दोनों का मिला के वही औसत होता है। तो एलिगेशन से लगाएंगे। देखिए एलिगेशन में क्या होता है, थोड़ी चीज़ें मैं आगे डिटेल बताऊंगा अभी। इसमें क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, तो देखिए ये बड़ा है, इसको घटा दीजिए बड़े में से छोटे को, तो 16.8 में से 16.4 घटेगा, तो 16.4 से 4 यानी 4 इधर हो जाएगा। इधर देखिए 15.8 है, इधर 16.4, तो 16.4 बड़ा है, तो ये बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15.8, 2 इधर हो जाएगा, तब वो 16 और 4 भाई 15 हट गया, तो 15 से देखिए 15.8 से 0.2 उधर और 0.4 यानी पॉइंट का 6, पॉइंट का 4, पॉइंट का 6 ये होगा, पॉइंट का 4, पॉइंट का 6 यही होगा। अब इसको काट दीजिए, ख़त्म हो जाए कहानी, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 2 का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, ऐसे इसको लगा लीजिए। इसमें अब की बार संख्या दे दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा 240 विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा में जो विद्यार्थी पास हुए, तो पास को P लिख देता हूँ, फेल को F लिख देता हूँ। पास हुए 39, जबकि फेल हुए 15, देखिए जबकि फेल हुए 15, और एवं सभी को मिला के संयुक्त कितने हैं 35। लगाइए एलिगेशन, 39 में से 35 जाएगा 4, और 35 में से ये 15, बड़ा में से छोटा घटाइए, 5 1 3 20। अब देखिए इसका रेशियो ले लीजिए, 4 1 में 4, 4 5 20। अब देखिए किसका मान दिया, तो अब देखिए कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी पास, यानी हमें इधर वाला डाटा चाहिए, यानी 5 का मान। तो आप बताइए 5 और 1 इनको जोड़ देंगे तो 6 यूनिट का मान, कितने विद्यार्थी थे टोटल 240, तो 1 यूनिट का मान 40। तो आप एक बात बताओ, हमें कितना यूनिट चाहिए, 5 यूनिट चाहिए, तो 5 यूनिट निकालने के लिए गुणे 40 कर देंगे, 4 5 200, 200 विद्यार्थी पास हुआ। आप कहोगे फेल पूछा होता, तो फेल पूछा होता 1 यूनिट का मान सीधे फेल है, 40 खत्म। दोहराइएगा, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी तरीके से है, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। ठीक है, आप देखिए, एंजॉय करिए। एक झोले में 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल है, कुछ शेष सफ़ेद हैं। सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो W लिख दीजिए, वाइट कितना 28। फिर कह रहा है रेड यानी लाल गेंदों की संख्या 25, और कुल मिला जुला के कितने हैं, लाल और सफ़ेद मिला के कितने हैं 30, तो यहाँ 30 रखिए। अब देखिए, तो एलिगेशन लगा दीजिए, कुछ नहीं है, 30 में से 25 गया तो 5 आ जाएगा, इधर 30 में से 28 गया तो 2, हमेशा बड़े में से छोटे घटाइएगा, ये रेशियो आ गया। अब देखिए सफ़ेद गेंद का औसत 30 है, ठीक है, ये सफ़ेद गेंद नहीं,
क्या पूछ रहे कि ना, हाँ, एक झोले में 10 गेंदा है, 10 गेंदें रखी गई है जिनमें से कुछ लाल और कुछ सफ़ेद। ठीक, सभी गेंदों का औसत, देखिए मैंने गलत कर दिया, यहाँ सभी गेंदों का औसत 28 था। ठीक है, यही चीज़ होता है जल्दबाजी में गलती, कोई बात नहीं। देखिए सभी गेंदों का 28, जिसमें रेड दिया है, रेड वाला कितना दिया है 25, तो 25 लिखो यहाँ। और सफ़ेद गेंद का यानी वाइट का कितना दिया है 30। अब लीजिए दोनों को मिला कितना दिया था 28 सभी का। अब इधर देखिए 30 में से 28 गया 2, 28 में से 25 गया 3, और हमसे पूछ रहा है सफ़ेद गेंद, यानी मुझे वाइट वाला निकालना, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ वाइट का, यानी 3 यूनिट का मान। पहले तो ये बताइए 5 यूनिट का मान कितना है, 3 2 5, 5 का मान कितना है, पूरा कितना दिया 10 गेंदा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, दुगना कर दीजिए, 2 3 6, तो वाइट का हो जाएगा 6। अगर पूछता हो रेड तो 2 दूनी 4 कर देंगे, रेड 4, और दोनों मिला के देखिए 10। क्लियर। तो आपका सफ़ेद पूछा है वाइट, वाइट इन द सेंस 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान लग रहा है ना भैया। ओके ओके, तो आज यहीं तक बात होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्रिकेट पर आधारित प्रश्न पे। ठीक है, तो वेट करें, इंतज़ार करें।